हेलो प्यारे साथियों, आप सब दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों कल 21 फरवरी है और कल दोस्तों साइंस का सवाल है। ठीक है, तो ये वीडियो जो हम दे रहे हैं दोनों पाली के लिए, ठीक है, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के लिए दोस्तों आपको दे रहे हैं। कुल 80 सवाल रहेगा, जिसमें से आपको कुल 40 सवाल का आंसर देना है दोस्तों। तो आइए हम सब यहाँ पर फटाफट सवाल को देखते हैं, तो ताकि कल दोस्तों आप साइंस में अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से दोस्तों आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ताकि आपका डिवीजन अच्छा आएगा। तो आइए हम सब शुरू करते हैं, फटाफट सवाल को देखते हैं। कुल 80 सवाल देखते हैं और हम सब यहाँ पे प्रयास करेंगे कि आप कितना तैयारी हैं। आप दोस्तों जो नहीं सवाल डाउट है वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, फटाफट आंसर देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 1 का डी सही है। सवाल 2, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों, तो जो राइट आंसर होगा वो उत्तल दर्पण। 2 का ए सही है। सवाल 3, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको पता होगा कि यदि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका चाल सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका चाल दोस्तों कम होता है। यहाँ पूछा गया है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है जी, तो किसका, लाल का, है ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका विचलन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, 4 का ये सही। सवाल 5, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो पड़ता है वो कहाँ है, इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा रेटिना पर। 4 का ए सही है। सवाल 5, कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में। 5 का डी सही होगा। सवाल नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों, फटाफट सवाल 6 देखेंगे। सवाल 6 हमारा है कि दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ठीक है, दूर दृष्टि वाला नेत्र जो है साफ साफ देख सकता है, क्योंकि केवल वो, है ना, वो केवल छोटी छोटी वस्तुओं को देख सकता है ना। दूर दृष्टि वाला वस्तु जो है वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है। 6 का बी सही। सवाल 7, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा, तो कैसा होगा। यदि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर पड़ता है तो परिवर्तित होने के बाद वो कैसा होगा दोस्तों, तो वो होगा अभिसारी होगा। 7 का ए से। सवाल 8 है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरता है दोस्तों तो क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होता है। 8 का सी सही है। सवाल 9, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में जो शक्ति होता है वो कैसा होता है जी, वो धनात्मक होता है। 9 का बी सही है। सवाल 10, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के, सवाल 10 की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 बार होगा। 10 का ए सही है। सवाल 11, स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में, 11 का सी सही है। सवाल 12, जूल प्रति कूलॉम कहलाता है, तो जूल प्रति कूलॉम जो दोस्तों क्या कहलाता है, वह वोल्ट कहलाता है। 12 का डी सही है। सवाल 13 की बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, टेस्ला होता है। 13 का ए सही। सवाल 14, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत जो घंटी है वो विद्युत धारा के हमेशा कहाँ पे, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। 14 का सी सही है। सवाल 15, डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो का काम क्या है, तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 15 का बी सही है। ठीक है, सवाल 16 ये, सवाल 16 को देखते हैं फटाफट। सवाल 16 हमारा क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, आपको वीडियो के अंदर बने रहना है। तो 16 है कि अपवर्तन का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, तो जब अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर होता है तो वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 16 का डी सही। सवाल 17, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में जो प्रतिबिंब बना होता है दोस्तों वो कैसा, वस्तु से छोटा होता है। 17 का ए सही। सवाल 18, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, तो कैसा होता है, तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत
वाहक बल से 2 गुना, है ना, विद्युत वाहक बल से कम होता है। 18 का सी सही है। सवाल 19, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा, तो क्या होगा जी? वो होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 19 का डी सही होगा। सवाल 20, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो कार्बन की, है ना। 20 का बी सही है, ठीक है दोस्तों। ओ नहीं, एक जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उसमें सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, इनमें से सभी के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 20 का डी सही है। सवाल 21, वैद्युत प्रति वैद्युत प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एस आई मात्रक वो है ओम मीटर। 21 का दोस्तों ए सही है। सवाल 22 देखेंगे फटाफट यहाँ पे हम सब। सवाल 22 हमारा क्या कहता है? जो सवाल 22 है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एस आई मात्रक क्या है? तो अनिश्चित, है ना, तो क्या है वो? वेबर है। 22 का सी सही है। सवाल 23, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो समांग माध्यम से जो प्रकाश गमन करता है वो सरल रेखा में। 23 का डी सही है। सवाल 24, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरता है तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। 24 का ए सही है। सवाल 25, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो एक ऋणात्मक आवेश दोस्तों होता है, इसका जो राइट आंसर होगा 25 का सी सही है। सवाल 26, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, याद रखिएगा, ठीक है। सवाल 27, लोहे की परमाणु संख्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 26, बी सही है। सवाल 28, सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितना होता है? वो 6 होता है। 28 का सी सही है। सवाल 29 की बात करेंगे हम यहाँ पे। सवाल 29 हमारा क्या कहता है? सवाल 29 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। 29 का बी सही है। सवाल 30, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है? तो वो है यहाँ पे C2H4, ठीक है। 30 का सी सही है। सवाल 31, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaC, है ना, CaOCl2, ठीक है। तो क्या होगा? 31 का यहाँ पे बी सही होगा। सवाल 32, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। 32 का बी सही है। सवाल 33, टूथपेस्ट होता है तो वो कैसा होता है? तो वो हमेशा क्षारीय होता है। 33 का ए सही है। सवाल 34, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों 34 का सी सही है। सवाल 35 फटाफट देखते हैं यहाँ पे। सवाल 35 क्या कहता है हमारा? वो आपको केवल आंसर देना है, ठीक है। 35 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण। 35 का सी सही है। सवाल 36, निकेल की परमाणु संख्या होती है, तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? तो यहाँ पे निकेल का जो परमाणु संख्या होता है वो 28 होता है। 36 का बी सही है। सवाल 37, एक जांच प्रश्नावली के लिए गए क्या कीजिएगा दोस्तों, हम फटाफट पढ़ा रहे हैं ना इसीलिए, ठीक है। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को उड़ाया जाता है। आधे घंटे के बाद वो देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच में विलयन था तो क्या था? CuSO4 कॉपर सल्फेट था। 37 का बी सही है। सवाल 28, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो C2H4 होगा। 38 का डी सही। आपको फटाफट सवाल देखना है, ठीक है। सवाल 39, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का। 39 का डी सही है। सवाल 40, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो लमसम 2 किलोमीटर। 40 का डी सही है। सवाल 41, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय हो जाता है?
तो ग्लूकोज 41 का सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट यहाँ पे। और सवाल नंबर यहाँ पर 42 देखते हैं। सवाल 42 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है। तो कौन जी यहाँ पे अम्लगम का मतलब दोस्तों क्या होता है आपको बताना पता है, पढ़ चुके होंगे ना। तो कौन है Na और Hg। ठीक है, ये दोनों अम्लगम है। 42 का डी सही है। सवाल 43 एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो एथिलीन का जो IUPAC जो नाम है वो क्या है दोस्तों, वो एथीन नाम है। 43 का बी सही है। सवाल 44 ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियामूलक समूह कौन सा होगा। तो होगा दोस्तों कौन, वो कीटोनिक। 44 का बी सही है। सवाल 45 फटाफट देखेंगे कि एल्काइन में दो कार्बनों के बीच कितने बंधन होते हैं। तो 3 बंधन होते हैं। 45 का बी सही है। सवाल 46 शनिवार किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो पारा का। 46 का डी सही है। सवाल 47 क्या है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो निस्तापन विधि के द्वारा। 47 का बी सही है। सवाल 48 जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में जो कैथोड पर जो गैस दोस्तों मुक्त होता है वो कौन सा होता है जी। तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त होता है। 48 का ए सही है। ठीक है, सवाल 49 देखेंगे हमसे यहाँ पे। 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आधाताई गुण वाला होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जिसमें अधातु का जो गुण होता है वो किसमें होता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर ए सही होगा। सवाल 50 नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहते हैं कि नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो CuSO4 × 5H2O। 50 का बी सही होगा। सवाल 50 का बी सही होगा। सवाल 51 की बात करेंगे, प्रदूषण मुक्त क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे 50 का बी सही होगा। ठीक है, सवाल 51 का बात करेंगे, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल वैद्युत ऊर्जा यानी इनमें से सभी है। 51 का डी सही है। सवाल 52 निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच 3 अवंध होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किस में होता है जी। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, C3H4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। तो कौन होगा। 53 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी बेंजीन है। सवाल 54 उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च बसीय उच्च बसीय अम्लों के जो सोडियम लवण है वो क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों यहाँ पे साबुन कहलाता है। 54 का बी सही है। सवाल 55 क्या है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है कितना। तो जो 55 का है दोस्तों वो यहाँ पे सी सही होगा, 2n²। ठीक है, सवाल फटाफट देखिए यहाँ पे। सवाल 55 के बाद सवाल 56 हमारा क्या कहता है। ठीक है, सवाल 56 जो है कि साइटोन का आकार होता है तो कैसा होता है दोस्तों। तो जो 56 का जो राइट आंसर होगा वो ताराकार। 56 का ए सही है। सवाल 57 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो 57 का यहाँ पे दोस्तों क्या सही होगा, 57 का ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल 58 यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में प्रवेश करता है वृक्क में। 58 का सी सही है। सवाल 59 दोस्तों 58 का 20 सही है। ठीक है, सवाल 59 निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। तो कौन जी, 59 का यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा वो क्या है, कवक। 59 का भी सही है। सवाल 60 नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो जाइगोट बनता है। 60 का भी सही है। सवाल 61 पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अवशिष्ट जो संचित रहता है दोस्तों वो कहाँ रहता है, वो हमेशा बीज में कोशिकीय रिक्ताओं में रहती है। 61 का ए सही है। सवाल 62 सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है तो कितना होता है ना। सामान्य अनुशिथिलन देखिए दो चीज होता है याद रखिएगा, एक शिथिलन होता है और एक होता है अनुशिथिलन। तो जो अनुशिथिलन है
वो 80 mm, और जो शिथिलन है वो होता है 120 mm। इसीलिए तो हमारा जो रक्तदाब है कितना 120 mm पर 80 mm Hg होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अनुशिथिलन 80 mm और जब पूछेगा शिथिलन तो मारिएगा 120 mm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल 63 जो हमारा क्या कहता है, सवाल 63 हमारा है यहाँ पे, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के जो अग्रपाद है साथियों वो क्या है, तो यहाँ पे 63 का जो राइट आंसर होगा वो कैसा, समजात अंग है। 63 का बी सही होगा। सवाल 64, पादप में फलोएं उत्तरदायी है, तो भोजन संवहन के लिए, 64 का डी सही है। सवाल 65, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 से 65 के सी सही है। सवाल 36, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन दोस्तों यहाँ पे जो है यह एक है ना, क्या है जी, एक यहाँ पे दोस्तों ये नर लिंग हार्मोन है। 66 का ए सही है। सवाल 67, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जो 67 का जो राइट वो डेंड्राइट होगा। 67 का सी सही है। सवाल 68 की बात करते हैं। 68 है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो गेगर जॉन मेंडल ने। 68 का सी सही है। 69, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया वो निर्भर करता है वो किनमें से, वो खास करके इनमें से सभी पर, जल पर भी, ठीक है, और क्लोरोफिल पर भी और सूर्य की रोशनी पर। 69 का डी सही है। सवाल 70, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो किसके द्वारा, मूत्र वाहिनी के द्वारा। 70 का दोस्तों यहाँ पे 20 सही, 70 का ए मूत्र मार्ग से, ठीक है, 70 का ए सही होगा। सवाल 71, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। 71 का सी सही है। सवाल 72, फूल में नर प्रजनन कौन कौन अंग है, तो वो है पुंकेसर। 72 का डी सही होगा। फटाफट सवाल देखना है यहाँ पे। सवाल 73 जो है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा किनके लिखा गया है, तो ये जो किताब है दोस्तों वो लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 73 का सी सही है। सवाल 74, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग वो कौन है जी, तो छोटी आंत है। 74 का सी सही। 75, निम्न से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, तो वो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 75 का बी सही। सवाल 76, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो किसमें, मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 76 का दोस्तों ए सही होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुल दोस्तों 76 सवाल दिया है। कल का ये डोज है सेकेंड पाली का भी है और प्रथम पाली का, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो को फटाफट देखना है और अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों, इस सवाल बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, नमस्कार।